अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कि हाउ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कैन अर्न देयर यूनिवर्सिटी फीस। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो ये टॉपिक बहुत ही ब्रॉड है, इसके अंदर जितनी भी बात करें कम होगी कि स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी फ़ीस कैसे निकाल सकते हैं। सो इसके बहुत से आंसर हो सकते हैं, येस भी, नो भी, कि निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते। सबसे पहली बात तो कि आप जिस किसी कंट्री से आओ, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, आप ट्राई करो कि आप मास्टर्स करने के लिए आओ। 12th के बाद तुरंत नहीं आओ, बैचलर्स के लिए नहीं आओ, आप मास्टर्स करने के लिए आओ। और ये तो मैंने उस लोग के लिए कहा जो यहाँ पढ़ने के लिए आने वाले हैं, वरना जो आने वाले वो तो वैसे भी आ जाएंगे। सो अब ट्राई करो कि आप मास्टर्स करने के लिए आओ, आप 12th के बाद मत आओ। जो पढ़ने के लिए आ रहे हैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ। सो 90% लोग जो आते हैं यहाँ, 90%, मोर देन 90% लोग मैं अगर कहूँ तो वो मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं। तो वो क्या करते हैं, 50% फर्स्ट ईयर की फ़ीस भर देते हैं और बाकी की ऐसा होता है कि 6 मंथ्स के बाद वो स्टूडेंट वहाँ भरता रहेगा। ऐसा वो लोग डिसीज़न लेकर आते हैं। जब 1 साल की फ़ीस कम से कम आप यहाँ भर कर आओ, तब जाकर कुछ फ़ीस निकालने के लिए थोड़ा टाइम मिलेगा। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी फ़ीस की, जो कैसे अर्न होती है, सो आपको पता होगा कि पार्ट टाइम में 20 आवर्स काम कर सकते हैं। सो उसके अंदर आप मंथली समझ लो 800 पाउंड कमा सकोगे। चलो समझ लो 1000 पाउंड भी आप कमा रहे हो 20 आवर्स आप काम करके। और उसके अंदर आपके एक्सपेंसेस में आपके ग्रोसरी समझ लो 50-60 पाउंड हो गई, फिर के ट्रांसपोर्टेशन का समझ लो 20-30 पाउंड हो गया, फिर आपने आपका सिम लिया है कॉन्ट्रैक्ट पर, उसका समझ लो और 20-30 पाउंड ऐड कर लो उसका। और अगर आपने यहाँ आकर आईफोन ले लिया है, बहुत स्टूडेंट्स को कीड़ा होता है, यहाँ आने के साथ ही आईफोन ले लिया, फ्लैगशिप वाला, लेटेस्ट वाला आईफोन ले लिया, तो समझ लो उसके और 90-100 पाउंड समझ लो। सो आपके हाथ में आएंगे, चलो मैक्सिमम 500 पाउंड आ गए आपके हाथ में, फिर भी आप ईयरली के कितने 5000 to 6000 पाउंड आपके हाथ में रहेंगे। मैंने अब रेंट तो काउंट ही नहीं किया। और आपका रेंट समझ लो, आपका रेंट ऑन एन एवरेज 250 पाउंड to 300 पाउंड होता है। और अगर आप एक स्टूडेंट एकोमोडेशन में रहते हो तो उसमें आपका रेंट होता है 400 पाउंड to 500 पाउंड। तो आपके हाथ में बचेंगे 500 पाउंड, मैक्सिमम 500 पाउंड आपके हाथ में बचेंगे। सो आपके ईयरली के आपके हाथ में रहेंगे, सेविंग्स हो कि आपके पास 5000 पाउंड to 6000 पाउंड। सो मास्टर्स के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर मास्टर्स के लिए आते हो तो मास्टर्स यहाँ है 1 साल या 2 साल की यहाँ मास्टर्स है। तो मास्टर्स के लिए अगर आप हाफ फीस पे करके भी यहाँ आते हो तो आपके पास बहुत टाइम रहता है आपके मास्टर्स की फ़ीस पे बैक करने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ बैचलर्स के लिए आते हो तो बैचलर्स है यहाँ 4 साल की बैचलर्स है। मुझे पता है 3 साल की है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ फाउंडेशन के साथ बैचलर्स करते हैं। अगर आप चलो 5000 भर के भी आओ, लेकिन आप फिर ऐसा सोचते हो कि स्टूडेंट वहाँ जाकर 3000 पाउंड या 4000 पाउंड 3-4 महीने में भर देगा, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि 2 मंथ आप पकड़ लो यहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में ही। और फुल टाइम वो लोग कर सकते हैं जो सितंबर इंटेक में आते हैं, उनके पास 4 मंथ्स होते हैं फुल टाइम वर्क करने के लिए। क्योंकि और जो इंटेक से आते हैं उनके पास इतना सब टाइम नहीं होता। और फुल टाइम वर्क भी अगर आपके पास पहले से जॉब है, उसमें आप फुल टाइम में कन्वर्ट हो रहे हो, तब आप फुल टाइम काम कर सकोगे। और सब जो एम्प्लॉयर होते हैं, जहाँ वेयर हाउस वगैरह होते हैं, वो सब लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग जो 4 मंथ्स भी काम करेंगे वो टेम्पररी वर्क होता है। सो वो लोग अलाउ नहीं करते, वो लोग काम नहीं देते। सो जो लोग फ़ीस निकाल पाते वो ऐसे लोग हैं जिनकी यहाँ आने के साथ ही उनकी यहाँ जॉब लग गई है एक तो, और अच्छे रेफरेंस है उनके पास। ऐसे लोग हैं वो फ़ीस निकाल सकते हैं। और फ़ीस निकालते भी है तो फुल फ़ीस नहीं निकलती, बहुत कम लोग हो गए उनकी फुल फ़ीस निकली है। फ़ीस निकालते भी होगे तो कुछ अमाउंट तक निकली है, वरना बाकी के इधर उधर से करके एडजस्ट करने पड़े जो लोग निकाल सकते हैं वो। और जो नहीं निकाल सकते वो इसी बेस पर, क्योंकि यहाँ बहुत ही मतलब हार्ड है निकालना, ना के बराबर है। नहीं निकाल सकते ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, ना के बराबर है। अगर मैं जो रियलिटी तो यही है कि नहीं निकाल सकते, और मैं अभी ऐसा बोल रहा हूँ कि नहीं निकाल सकते, फिर लोग मुझे बोलेंगे कि आपको तो इतना अच्छा है, ये है वो है।
और अगर मैं ऐसा भी बोलूँगा मोटिवेट करने के लिए कि बहुत अच्छा है, फ़ीस निकल जाती है, आ जाओ आप, तो उल्टा फिर भी मुझे ही बोलेंगे कि यहाँ आकर के यहाँ तो रियलिटी तो ये है, आपने तो ऐसा बोला था, इसलिए बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। सो मैं दोनों चीज़ बोल रहा हूँ, निकल भी सकती है फ़ीस, नहीं भी निकल सकती। और यहाँ की यूनिवर्सिटी फ़ीस वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बैचलर्स की फ़ीस होती है 15,000 पाउंड, अभी तो बहुत बढ़ गई है, तो अभी के हिसाब से 15,000 पाउंड ऑन एन एवरेज है। और मास्टर्स की फ़ीस है 18,000 पाउंड टू 20,000 पाउंड। तो ये सब चीज़ है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ आइडिया आया होगा कि क्या है यहाँ का सिनेरियो। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।